तो आज हमारी जो संधि है वो है छत्व संधि। कौन सी संधि है? छत्व संधि। ये जो संधि होती है ऐसी अकेली संधि है जिसमें दोनों तरफ वर्ण परिवर्तित होंगे आपके। हालांकि एक संधि और है जिसमें दोनों तरफ वर्ण परिवर्तित होते हैं, लेकिन उसका नियम और भी थोड़ा सा मजेदार है। ये संधियां हम ये कहेंगे कि ये मजेदार है। देखो, पढ़ने में मजा तब आती है जब थोड़ी सी कठिनाई हो। ऐसा पढ़ने से क्या फायदा जो हम घर बैठकर अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? थोड़ा सा गजब होनी चाहिए, लगे कि हाँ पढ़ रहे हैं। तो छत्व संधि का नियम, आओ हम सूत्र पहले लिखते हैं। सूत्र क्या है इसका? सूत्र क्या है? सशोट। क्या सूत्र रहेगा भैया? सशोट सूत्र रहेगा। सशोट सूत्र क्या कह रहा है? आपसे कुछ कहा इसने? बताओ। नहीं कहा, हमसे कहता है। क्या कहता है? कह रहा शस छो अट। शाका छा हो जाता है अटके होने पर। किसके होने पर? अटके हो। कहाँ अटके है? नहीं अटके कहीं नहीं हो तो ठीक है, फिर तो ठीक है। अटक न जाना कहीं, जब तक क्लास पढ़ाई जा रही तब तक ना अटकना। बेटे ये काम में अटक गए थे, है ना। अटके होने पर। कौन अटका है? साथ। किसके साथ? अटके साथ। ठीक, लेकिन कब अटका हो? शर्त है उसकी। कहा? पहले पद के अंत में झय प्रत्याहार हो। कौन सा प्रत्याहार हो? झय प्रत्याहार हो। अगर प्रथम पद में, कहा हो? फर्स्ट में। और दूसरे पद के प्रारंभ में अगर श वर्ण हो। किसके साथ? किसके साथ? अट के साथ। किसके साथ हो? अट के साथ। तो इस शा का परिवर्तन सस छो, सा का परिवर्तन छा में हो जाएगा। तो शा का परिवर्तन किस में होगा? छा में हो जाएगा। मजेदार है ये, बहुत लंबा छा लगा है। छा में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब देखते हैं ये झय क्या है। झय नहीं समझ में आया तो उसको जरा देखते हैं कि झय में वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो हमने कहा झभा या घड़, धस जब गड़, दस खप छट चट तब कपाया, इतना है झय। तो हम इसको एक काम कर लेते हैं। हमने कहा कोई भी व्यंजन वर्ण या फिर हम स्पर्श कर लें और छोटा करना चाहेगा, या तो मैं कह लें कोई व्यंजन वर्ण। अगर नहीं समझ में आ रहा है, महसूस सूत्र नहीं याद किया है तो कोई बात नहीं, झय नहीं समझ में आता तो व्यंजन कर दो। व्यंजन कुछ ज्यादा ही होते हैं तो हम कहते हैं स्पर्श कर लो और छोटा हो जाएगा, 25 ही वर्ण रह जाएंगे। बहुत बड़ा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, बहुत बड़ा कोई हानि नहीं हो जाएगी अगर ऐसा कर लोगे। ऐसा करने पर, नमस्ते भैया, ऐसा करने पर कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होगी। आराम से बैठ जाना, धीरे से। अब क्या होता है? हमने कहा प्रथम पद के अंत में स्पर्श वर्ण, दूसरे में शा हो। दूसरे में क्या हो? तो शा का परिवर्तन किसमें होगा? छा में हो जाएगा। अब इसके उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, नियम याद रखना। हाँ, अट क्या है? अट नहीं समझ में आ रहा होगा अभी। अट है कोई भी स्वर वर्ण या फिर या रा ला वा, इतने वर्ण नहीं, हा या वा रा, हा या वा र, ला नहीं आएगा। हा या वा र, इन ये भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि अक्सर आपको पता है जो शा होता है वो रा के साथ भी होता है। जैसे हम पहले ही क्लियर कर दें आपको, जैसे श्रा शब्द लिखा है, अगर श्रा लिखा है तो ये किसके साथ है? भाई श्रा का वर्ण विच्छेद जब करोगे तो सा हलंत धन रा ही तो आएगा, है ना। तो ये किसके साथ हो जाएगा? शा रा के साथ में आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसको लिया गया है। यद्यपि इनसे कोई बहुत मतलब नहीं है। स्वर या रा, स्वरवर्ण या फिर रावर्ण होगा। अब उदाहरण देख लेते हैं। हमने कहा चलत धन शुक। शुक माने होता है तोता और चलत माने होता है चलना, चलता हुआ तोता।
मटक मटक के चल रहा है, तोता जो चलता है उसकी पूछेंगे ऐसे ऐसे हुआ करती है, ऐसे चले पैदल पैदल। हाँ और क्या है, नहीं तो उड़ते हैं, चलते कहाँ जाता है। चिड़ियों को चलते देखा है? ज्यादा नहीं चलते हैं, ज्यादा नहीं चलते हैं, लेकिन चलते हैं। जब चिड़िया चलती है तो लगती बहुत बढ़िया है दिखने में, चलते हुए, है ना। हाँ अच्छा, उससे पूछो कितनी बढ़िया लगती है, जो उसका स्वाद लिए हो फिर तो और बढ़िया लगेगी, ये बहुत बढ़िया है। तो चलत धन शुक्र। अब यहाँ पर होना क्या है, ये हमारा फर्स्ट पद है और ये हमारा सेकंड पद है। करना क्या है, प्रथम पद के अंत में कोई भी परिवर्तन नहीं करना। बोला था कि स्पर्श वर्ण हो अगर तो आ गया स्पर्श वर्ण, इधर क्या है, ता है, ठीक। लेकिन अब इसका परिवर्तन होगा। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था क्या परिवर्तन होता है, शाखा तो अट में हो जाता है, लेकिन इसका अभी ध्यान नहीं रहा था बताने को। शुरुआत में हमने कहा था कि दोनों तरफ परिवर्तन होगा, लेकिन झय का परिवर्तन किस में होगा, झय का परिवर्तन सदैव होगा चा में। प्रथम पद का परिवर्तन हमेशा चा में और इसका परिवर्तन हमेशा छा में होगा। मतलब दो परिवर्तन है, पहले बताया था हमने, चा और छा। तो चा में परिवर्तन प्रथम पादे का होगा, चाहे जो वर्ण पड़ जाए, और छा में परिवर्तन सेकंड वाले का होगा, वो निश्चित है आपका सही होगा केवल। तो अब क्या होगा, चलत धन शुक्र, इधर क्या है, ता है, इधर क्या है, शाह है, किसके साथ है, ऊ के साथ है, तो स्वर के साथ में है, बात खत्म हो गई। तो ता का परिवर्तन चा में हो गया, चूंकि हलंत रहेगा, अब ये भी हलंत तैयार है, तो सा का परिवर्तन छा में हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत धैर्य पूर्वक समझिएगा। प्रथम पद के अंत में कोई भी स्पर्श वर्ण हो अथवा व्यंजन वर्ण हो, दूसरे में शा हो, तो प्रथम पद में पढ़ने वाले वर्ण का परिवर्तन चा में और दूसरे वाले का शा का परिवर्तन छा में। तो शब्द था चलत धन शुक्र, ता का परिवर्तन चा में और शा का परिवर्तन छा में कर दिया हमने। अब क्या करना है, बहुत आसान हो गया, चलच कर दिया। देखो हम या तो ऐसे करो तो हलंत लगाना पड़ेगा, और आपको पता है हलंत हटा ही जाता है। हम पहले अच्छा क्यों करना है, आगे क्या है, छा है या नहीं है, तो जब छा भी हलंत है, ये भी हलंत है, और पढ़ना हमेशा छा ही बाद में है, तो क्यों हम आधा लिखें, वो मतलब हलंत के साथ लिखें, सीधे सीधे हम हलंत हटा ही देते हैं। चलत, अब छा आ गया, अब छा का हलंत हटाने के लिए कौन बैठा है, अभी ऊ है, तो जैसी मात्रा यहाँ पर लगी है छा में लगा दो ऐसे ही मात्रा। अब आगे क्या है, क्या बन जाएगा, चलच्छुक बन जाएगा। ठीक, अगला उदाहरण हम देखते हैं। हमने कहा तत्, ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाएगा आपसे। तत् धन शिव, तत् धन शिव, ये उदाहरण खूब पूछते हैं। इसके बाद जो आपको बताऊंगा वो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है। इसके उदाहरण बहुत गजब हैं, ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़ा लिखने में अटपटे लग रहे हैं। इनके जो शब्द है ना, शब्दावली जो संस्कृत निष्ठ है, इसलिए ये थोड़ा सा अब क्या करते हैं, यहाँ पर ता है, यहाँ पर शा है, क्या हम थोड़ा और इसको सरल तरीके से लगाएं, भाई हम ब्रैकेट ना लगाएं अगर तो भी काम चल जाएगा। कैसे काम चलेगा, हमने कहा इधर ता उतार लो, इधर ता था, इसका क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा। आप लोग बताओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इधर चा बन गया आधा, इधर शा है, शा का परिवर्तन छा में कर दिया। छोटी की मात्रा लगी है, जैसी मात्रा जहां पर लगी हो लगा दो, और आगे क्या लिखना है, क्या बन जाएगा, तच्छु बन जाएगा। कोई समस्या है, कितनी आसानी से आपने बना दिया इसको। जब तच्छु बना दिया तो आपसे अब मैं एक बढ़िया सा बनवा रहा हूं, तत् धन श्रुत्वा। एक उदाहरण आपसे बनवा रहा हूं, क्या उदाहरण है, हमने कहा तत् धन श्रुत्वा। इसको बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक समझिएगा और बनाइएगा, मजा आएगी। तत् धन श्रुत्वा, अभी यहाँ पर क्या हम करें, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता ले लिया, और दूसरे में क्या है, ता है, इसका परिवर्तन किसमें कर देंगे, चा में कर देंगे। अब शा, इधर क्या है, शा, लेकिन कैसा है, आधा है, शा कैसा है, आधा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, छा कर देंगे। शा का तो छा कर दिया,
लेकिन हलंत के साथ में आया। अब हलंत कब हटेगा? हमने कहा था देखो शा का परिवर्तन छा में करो और बाकी जैसा लिखा हो वैसे ही उतार दो कतई। यहाँ पर रा लगा है, यहाँ रा लगा दो। यहाँ पर उल कम कु की मात्रा लिखी है, यहाँ लिख दो। आगे त्वा है तो आ लिख दो। क्या बनेगा? तच्छ्रुत्वा बनेगा। अब इसको नियम से बना लेते हैं। अगर आपके ऐसे, ये बहुत आसान तरीका हमने बताया है। नियम से जब लगाओगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है नियम बढ़िया रहते हैं। क्यों? क्योंकि नियम से आसान पड़ता है। इसको नियम से तुम्हें बहुत झंझट लगेगा, ऐसे आसान है, सीधे बना लेना। नियम से जब देखो बनाते हैं तब थोड़ा सा और अटपटा लगेगा। हमने कहा प्रथम पद के अंत में ता है, बना लेते हैं एक बार। अब इधर क्या है? शा है। किसके साथ में है? रा हलंत धन उ, इतना है इसमें मामला। तो यहाँ पर क्या हुआ? ता का परिवर्तन चा में और शा का परिवर्तन छा में। ऊपर लिखते हैं तो यहाँ पर बचा हमारा ता और आगे क्या बचा? चा। फिर क्या आया हमारा? छा। छा किसके साथ में? रा के साथ में। रा किसके साथ में? उ के साथ में। और आगे क्या है? त्वा। इतना आया। अब इन दोनों के मध्य में कोई स्वर वर्ण नहीं है। हलंत हटा, डंडा घटा। इन दोनों के मध्य में कोई वर्ण नहीं है। लेकिन आपको हमने बताया था कि रा हमेशा कटता है। रा, क्योंकि रा के पास आधार नहीं है, तो रा का हलंत हटा और ये आधा कट गया और नीचे आएगा। घटते क्रम में है ना, नीचे आ गया तो रा अब खत्म। अब आगे क्या? अब इन दोनों के, अब इसमें क्या? ये व्यंजन, अब ये स्वर। हलंत हटेगा, स्वर का रूप घटेगा और मात्रा के रूप में परिवर्तित होकर मात्रा लगेगी, तब बनेगा तच्छ्रुत्वा। अब ये बताओ, ये झंझटी था या ये वाला? नियम वाला झंझटी था। अब हमने क्या बताया? केवल शा का परिवर्तन करो और शेष सा में जितनी भी चीजें हैं वैसे ही वहां पर रख दो, कोई समस्या नहीं आएगी। अब एक अगला उदाहरण देता हूं। वो उदाहरण जो अब मैं बताने वाला हूं, ये उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है आपकी संधि की दृष्टिकोण से भी और शुद्ध वर्तनी की दृष्टिकोण से भी। दोनों रूपों से ये महत्वपूर्ण है। क्या है? हमने कहा उद, ये अलग उदाहरण है, ये उदाहरण अलग है, ये उदाहरण अलग है, ठीक है। और इधर के ये उदाहरण चलत धन शुक, चलत शुक, ये उदाहरण अलग है। और उदधन, उदधन श्रृंखल, क्या ऐसा कभी शब्द सुना है? उदधन श्रृंखल नहीं सुना होगा, लेकिन अभी सुनोगे आप। उदधन श्रृंखल। अब अच्छा, हम जो है शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं इस पर, उससे ज्यादा आसान लगेगा, शॉर्ट ट्रिक से आसान लगेगा। कैसे? अभी हम आपको बता रहे हैं। इधर क्या है? उ, दा का परिवर्तन चा में, आधे बना लेते हैं। और ये क्या है? ये शा है ना, शा का परिवर्तन शा में। री, री की मात्रा सबसे नीचे लगती है, नीचे यहां पर लगाओ। अंक की बिंदी ऊपर है, लगा दो। आगे क्या है? हल। शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है उच्छृंखल कैसे लिखा जाता है? उच्छृंखल ऐसे लिखेंगे। अब इसी को जरा नियम से देखते हैं। अभी सरदर्द होने लगेगा इसमें नियम से। कैसे? हमने कहा उद, धन आगे क्या है? श्रृंखल, ठीक। उद धन श्रृंखल, यह नियम आ गया। अब नियम में हमने क्या लगाया? इधर दा, धन इधर क्या है? शा। किसके साथ में है? री के साथ। और री किसके साथ में है? अंक के साथ। अब आगे क्या है? हल है, ठीक। तो दा का परिवर्तन चा में, शा का परिवर्तन छा में। और इधर उ च, उच्च, ठीक। आगे छा, आगे री। निकालने में गड़बड़ करोगे, री का रा कर दोगे। री और रा में अंतर रहता है। अब आगे अंग, अंकल या अंकल? अंकल। चा का हलंत हटाओ, डंडा घटाओ, इसका हलंत हटाओ, इसका रूप घटाओ।
जब रूप घटेगा तो ये नीचे आ जाएगी, आगे फिर अंग घटाओ और बिंदी लगाओ, ठीक, तब जाकर क्या बनेगा, उच्छृंखल। ठीक, तो इस तरह से हमारा शॉर्ट ट्रिक जो है यहाँ पर ज्यादा बढ़िया है। एक और उदाहरण देखते हैं, मृत शकटिका, ये भी पूछते हैं, मृत शकटिका। शकटिकम कर दो और बढ़िया रहेगा, तो ये एक नाटक हो जाएगा, अभी बताएंगे इसका राज। तो यहाँ अच्छा, इसमें कोई झंझट है ही नहीं, कोई मात्रा वात्रा है नहीं, तो बहुत सीधे बनेगा मृच्छ कटिकम। क्या बनेगा, मृच्छ कटिकम बन जाएगा। मृच्छ कटिकम प्रकरण है, ये राजा शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, ये रचना है, ये राजा शूद्रक की रचना है मृच्छ कटिकम। ये दलित विमर्श का पहला नाटक है संस्कृत काव्य में, बहुत महत्वपूर्ण है, 10 अंक है इसमें। तो क्या ये संधि आपके समझ में आई, कोई समस्या तो नहीं है इसमें? बहुत, अब जितने भी श्लोक वो लिखे हैं, जैसे मृच्छ कटिकम ये भी पूछते हैं, तच्छिव ये भी, उच्छृंखल ये भी, तच्छ्रुत्वा ये भी, चरस्सुत ये भी, इसमें ये और तच्छ्रुत्वा, ये वाला उच्छृंखल और तच्छ्रुत्वा तो आपका शुद्ध वर्तनी में भी पूछते हैं, इसको शुद्ध वर्तनी में उच्छृंखल में कई बार पूछा गया, आपका आरो में तो ये कई बार पूछा गया है। जितनी अच्छी परीक्षाएं होती हैं शुद्ध वर्तनी के युग में इसको खूब पूछते हैं, क्यों, ये कठिन है लिखना, और जो सत्य नियम जानता है उसके लिए बहुत आसान है, निकाल देगा तुरंत।